ठीक है, चलिए ईडी अपना काम कर रही है, आपको क्या लग रहा है? ईडी अपना काम कर रही है और ईडी जो भी अधिकारी वर्ग है अपना काम नियमों के अंतर्गत कर रहा है और कहीं ना कहीं एंटीवायरस की जरूरत होती है जब वायरस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मेरा कांग्रेस के साथ एक और सवाल है, अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में आरपीएससी के द्वारा हर एक एग्जाम के पेपर लीक किए गए, तकरीबन 20 लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ समझौता। ठीक है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, आपका क्या सवाल? मैं सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत जी से सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो एक मुस्लिम भाई है, उनको मैं उनके द्वारा एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो जयपुर के अंदर एक मुस्लिम भाई की मौत हुई थी, उसको 50 लाख रुपए उसको सरस बूथ और उसको घर में एक नौकरी दी थी, क्या कन्हैयालाल उदयपुर वाला नहीं दिखा उनको? ये जवाब दो हमको। एक तुष्टीकरण की राजनीति ये नहीं चले। चलिए अब इसका जवाब लेते हैं कि क्या मुआवजा देने में भी जो है वो पार्शियलिटी की जाती है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। पहले शुरुआत अजीम जी आप ही के साथ। मुआवजे पर भी आप लोग भेदभाव करते हैं कह रहे हैं लोग। ना 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 ना, भेदभाव वाली बात ही नहीं है। इनको पता नहीं है कि कन्हैयालाल का जो मैटर हुआ था उसमें भी सबने अफसोस जाहिर किया कि ये बहुत बुरा हुआ है। उसके घर के 2 लोगों को नौकरी दी है और उनको टोटल 1 करोड़ रुपया उनको जो है सरकार की तरफ से सहायता दी गई। अब इनको जानकारी नहीं है। और दूसरा सवाल जहाँ तक है, मैं एक बात बताता हूँ कि ये ईडी का और ईडा ईडी जो भी मसला है, मेरे को एक बात बताइए कि हिंदुस्तान का, हमारे देश के लोगों की गाड़ी कमाई लेकर के पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि हजारों लोग भाग चुके हैं, भगा दिए गए और वहाँ वो ऐश कर रहे हैं वहाँ विदेशों में, है ना। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई ईडी नहीं हो रही है। ये सिर्फ कांग्रेस और जो भाजपा के विरोधी लोग हैं उन्हीं पे ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए ये सवाल क्योंकि जनता से भी आया था, मंशाराम जी आप इसका जवाब दीजिएगा। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जो आपकी पार्टी का दामन थाम लेता है वो पाक साफ हो जाता है? देखिए, आप पहले मुझे ये बताइए, मैं इनका जवाब देता हूँ। ये हर बार एक ही बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं और ईडी को आगे करते हैं। यानी इस देश से ईडी को हटा दो, इस देश से ईडी को हटा दो। और इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आज इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैरान केस के अंदर जमानत पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, इनके ऊपर इतने महाभ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट सरकार आज राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार किए हैं। आज उनका शिक्षा मंत्री रहते, आज उनको हटाया था, शिक्षा मंत्री रहते हटाया था और उनको वापिस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये भ्रष्ट सरकार जिस दिन से सरकार बनी है आज दिन तक राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं किया। केवल और केवल जुमलेबाजी की, केवल और केवल खाली मोबाइल बांटो, ये बांटो। इस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम बता देंगे, हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन 1 रुपए का किसानों का कर्जा माफ। चलिए मैं पूछती हूँ, वादे भूल गई क्या सरकार बनते? क्या चीज कह रहे हैं वादे बहुत सारे किए थे लेकिन निभाए। और एक और सवाल जो जनता बोल भी रही है, बाहर भी कई लोग ये बोल रहे हैं कि फ्री की आदत लगाना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बांटते हैं तो बहुत बड़े धर्म का काम कर रहे हैं। हम बांटते हैं तो रेवड़ी बांट रहे हैं। अब एक बात बताइए कि बुजुर्ग माँ बाप, बुजुर्ग माता पिता को अगर कोई सरकार हजार रुपए महीना हाथ खर्ची के लिए उनको दे रही है, क्या ये बुरा है? बताइए आप कि जो बेटा फैक्ट्री चलाता है या लाख रुपए कमा रहा महीने के, वो भी अपने माँ बाप को हजार रुपए महीने के हाथ खर्ची के नहीं देता है। लोग कह रहे हैं कि आप राजस्थान में रोजगार बढ़ाने पर काम नहीं कर। 10 लाख का चिरंजीवी बीमा, आप दुनिया के अंदर कहीं ऐसी मिसाल नहीं बता सकते, ऐसा काम नहीं बता सकते जहाँ पे हजारों लोग इलाज करवा के आ रहे हैं। और गुजरात के अंदर 5 बड़े ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें सिम्स है, अपोलो है, कि राजस्थान का गरीब से गरीब आदमी भी जाकर के वहाँ अपना इलाज करवा के आ रहा है। जहाँ पे लाखोंपति और करोड़पति लोग अपना इलाज करवाते थे, आज वहाँ पे गरीब आदमी जाके इलाज करवा के आ रहा है, उसका 1 पैसा भी नहीं लग रहा है। सैकड़ों लोगों ने बाईपास किया। चलिए एक काउंटर में मंशाराम जी आपसे ले लूं ना, इनके भी कई रिश्तेदारों ने, मिलने जुलने वालों ने, हजारों लोगों ने फ्री इलाज करवाया। ठीक है, चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि इनका कहना है कि बीजेपी भी तो इस तरह की योजनाएं लाती है, फिर आप सही ये गलत कैसे? मुझे ये बताइए, चिरंजीवी योजना के अंदर केवल और केवल प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में सेटिंग है। एक भी व्यक्ति को अगर चिरंजीवी योजना के अंदर फायदा मिला हो तो इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति से मुझे बता दे
कि ये चिरंजीव योजना में उनको फायदा मिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।